जय श्री राधे राधे। आज संकष्टी चतुर्थी का अपना एक विशेष महत्व होता है। यह व्रत भगवान गणेश को समर्पित होता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन भगवान गणेश का पूजन करने से भक्तों के समस्त कष्ट दूर हो जाते हैं। शास्त्रों के अनुसार हर महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखा जाता है। चतुर्थी तिथि को संकष्टी चतुर्थी कहा जाता है। इस तिथि को तिल चतुर्थी या माघी चतुर्थी भी कहा जाता है। इस दिन भगवान गणेश, संकट माता और चंद्रदेव की उपासना की विधान बताया गया है। कहते हैं कि जो इस दिन गणेश जी की पूजा उपासना करते हैं उनके जीवन के सभी संकट टल जाते हैं। मान्यता के अनुसार संकट चौथ के दिन माताओं को भगवान गणेश की पूजा बाद संकट चौथ की कथा अवश्य ही सुननी चाहिए। तो आइए पढ़ते हैं और सुनते हैं संकट चौथ की कथा। आइए श्रवण करते हैं संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा। एक समय की बात है कि विष्णु भगवान का विवाह लक्ष्मी जी के साथ निश्चित हो गया। विवाह की तैयारी होने लगी। सभी देवताओं को निमंत्रण भेजा गया, परंतु गणेश जी को निमंत्रण नहीं दिया। कारण जो भी रहा, अब भगवान विष्णु की बारात जाने का समय आ गया। सभी देवता अपनी पत्नी के साथ विवाह समारोह में आए। उन सब ने देखा कि गणेश जी कहीं नहीं दिखाई दे रहे। तब वे आपस में चर्चा करने लगे, क्या गणेश जी को न्योता नहीं गया या स्वयं गणेश जी ही नहीं आए। सभी को इस बात पर आश्चर्य होने लगा। तभी सबने विचार किया कि विष्णु भगवान से ही इसका प्रश्न किया जाए और कारण पूछा जाए। विष्णु भगवान से पूछने पर उन्होंने कहा कि हमने गणेश जी के पिता भोलेनाथ महादेव को न्योता भेजा है। यदि गणेश जी अपने पिता के साथ आना चाहते हैं तो आ जाते, अलग से न्योता देने की कोई आवश्यकता भी नहीं थी। दूसरी बात यह है कि उनको 1.25 मन मूंग, 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी और 1.25 मन लड्डू का भोग दिन भर में चाहिए। यदि गणेश जी नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं, दूसरों के घर जाकर इतना सारा खाना पीना अच्छा भी नहीं लगता। इतनी वार्ता कर ही रहे थे कि किसी ने एक ने सुझाव दिया, यदि गणेश जी आ भी जाएं तो उनको द्वारपाल बनाकर बिठा देंगे कि आप घर की याद रखना। आप तो चूहे पर बैठकर धीरे धीरे चलोगे तो बारात से बहुत पीछे रह जाओगे। यह सुझाव भी सबको पसंद आ गया, तो भगवान विष्णु ने भी अपनी सहमति दे दी। होना क्या था कि इतने में ही गणेश जी वहां आ पहुंचे और उन्हें समझा बुझाकर घर की रखवाली करने बिठा दिया। बारात चल दी। तब नारद जी ने देखा कि गणेश जी तो दरवाजे पर ही बैठे हुए हैं, तो वे गणेश जी के पास गए और रुकने का कारण पूछा। गणेश जी कहने लगे कि हे विष्णु भगवान, मेरा बहुत अपमान किया है। नारद जी ने कहा कि आप अपनी मूषक सेना को आगे भेज दें तो वह रास्ता खोद देगी, जिससे उनके वाहन धरती में धंस जाएंगे। तब आपको सम्मानपूर्वक बुलाना होगा। अब तो गणेश जी ने अपनी मूषक सेना जल्दी से आगे भेज दी और सेना न ज़मीन पोली कर दी। जब बारात वहाँ से निकली तो रथों के पहिए धरती में धंस गए। लाख कोशिश कर परंतु पहिए नहीं निकले। सभी ने अपने अपने उपाय किए, परंतु पहिए तो नहीं निकले, बल्कि जगह जगह से टूट गए। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। तब तो नारद जी ने कहा, आप लोग ने गणेश जी का अपमान करने अच्छा नहीं किया। यदि उन्हें मना कर लाया जाए तो आपका कार्य सिद्ध हो सकता है और यह संकट टल सकता है। शंकर भगवान ने अपने दूत नंदी को भेजा और वे गणेश जी को लेकर आए। गणेश जी का आदर सम्मान के साथ पूजन किया। तब कहीं रथ के पहिए निकले। अब रथ के पहिए निकल को गए, परंतु वे टूट फूट गए, तो उन्हें सुधारने कौन। पास के खेत में खाती काम कर रही थी।
उसे बुलाया गया। खाती अपना कार्य करने के पहले श्री गणेश नमः कहकर गणेश जी की वंदना मन ही मन करने लगा। देखते ही देखते खाती के सभी पहिए ठीक हो गए। वह खाती कहने लगा कि देवताओं, आपने सर्वप्रथम गणेश जी को नहीं मनाया होगा और ना ही उनकी पूजा की, इसीलिए तो आपके साथ यह संकट आया। हम तो मूर्ख अज्ञानी हैं, फिर भी पहले गणेश जी की पूजा करते हैं, उनका ध्यान करते हैं। आप लोग तो देवगण हैं, फिर भी आप गणेश जी को कैसे भूल गए? आप लोग भगवान श्री गणेश जी की जय बोलकर जाएं तो आप सबके काम बन जाएंगे और कोई संकट भी नहीं आएगा। ऐसा कहते हुए बारात वहाँ से चल दी और भगवान विष्णु का लक्ष्मी जी के साथ विवाह संपन्न करने सभी कुशल से घर लौटे। हे गणेश जी महाराज, आपने भगवान विष्णु को जैसे कारज सवारियों ऐसे कारज सबको सिद्ध कर जो। बोलो गजानन भगवान की जय। गणेश जी के जन्म की कथा। प्राचीन काल में देवी पार्वती ने अपने शरीर की मैल से एक बालक की मूर्ति बनाई और उसमें प्राण डाले। उन्होंने गणेश जी को द्वारपाल बनाने का आदेश दिया ताकि उन्हें स्नान करते समय रोक ना सकें। जब भगवान शिव वहां पहुंचे तो गणेश जी ने उन्हें रोका। क्रोधित होकर शिव जी ने गणेश जी का सिर काट दिया। माता पार्वती के क्रोध को शांत करने के लिए शिव जी ने एक हाथी के बच्चे का सिर लगाकर गणेश जी के धड़ से जोड़ दिया। भगवान शिव ने गणेश जी का नाम रखा और उन्हें आशीर्वाद दिया कि अब से सबसे पहली पूजा गणेश जी की होगी। इसी दिन भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि थी और तभी से गणेश चतुर्थी मनाई जाती है। भाद्रपद गणेश चतुर्थी की कई पौराणिक कथाएं हैं, जिसमें से एक कथा राजा नल और दमयंती की भी है, जिसे आप एकाग्रचित होकर सुने। एक समय की बात है, राजा नल को एक श्राप मिला था, जिसके कारण उन्हें अपना राज्य छोड़कर वनवास में जाना पड़ा और अपनी पत्नी दमयंती से भी उन्हें वियोग सहना पड़ा। वन में भटकते हुए दमयंती की मुलाकात महर्षि सरभंग से हुई। उन्होंने महर्षि को अपनी सारी व्यथा बताई और उपाय पूछा। महर्षि सरभंग ने उन्हें भाद्रपद गणेश चतुर्थी का व्रत करने की सलाह दी। महर्षि के कहने पर दमयंती ने विधि विधान से गणेश चतुर्थी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से उनके सभी कष्ट दूर हो गए और उन्हें अपने पति तथा पुत्र दोनों प्राप्त हुए। तभी से यह व्रत सभी विघ्नों को दूर करने वाला है और सुख समृद्धि प्रदान करने में उत्तम फल माना जाता है। यहीं पर इस कथा का समापन होता है और एक और कथा है जो गणेश चतुर्थी से संबंधित है, इसे भी आप ध्यान लगाकर अवश्य सुनें। शिव और गणेश जी की कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक समय सभी देवता संकट से घिरे हुए थे और भगवान शिव के पास पहुँचे। शिव जी ने अपने दोनों पुत्रों कार्तिकेय और गणेश जी देवताओं की मदद करने के लिए पूछा। दोनों ने अपनी अपनी योग्यताएं बताईं, जिसके बाद शिव जी ने एक प्रतियोगिता रखी कि जो सबसे पहले पृथ्वी की परिक्रमा करके आएगा वही देवताओं की मदद करेगा। कार्तिकेय अपने वाहन मोर पर बैठकर निकल पड़े। गणेश जी ने सोचा कि चूहे पर बैठकर पृथ्वी की परिक्रमा करना कठिन है, इसलिए उन्होंने अपने माता पिता की 7 बार परिक्रमा की। जब कार्तिकेय वापस आए तो
शिव जी ने गणेश जी से पूछा कि उन्होंने परिक्रमा क्यों नहीं की। गणेश जी ने कहा, माता पिता के चरणों में ही समस्त लोक है। इस बात से प्रसन्न होकर शिव जी ने गणेश जी को देवताओं के कष्ट दूर करने का कार्य सौंपा और आशीर्वाद दिया कि चतुर्थी के दिन जो उनकी पूजा करेगा उसके सभी कष्ट दूर होंगे। श्री गणेशाय नमः। यहाँ गणेश चतुर्थी की व्रत संपन्न होती हैं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कथा के साथ। अगर आप भी किसी तरह की कथाएं सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं कि अगली कथा आप कौन सी सुनना चाहेंगे। सतयुग में हरिश्चंद्र नाम के एक अत्यंत सदाचारी सदावादी राजा थे जो साधु सेवा व धर्मात्मा थे। उनके राज्य में कोई भी व्यक्ति कभी दुखी नहीं रहता था। वह एक ऋषि शर्मा नामक ब्राह्मण रहते थे। उनका एक पुत्र हुआ और फिर कुछ समय पश्चात ब्रह्मणी की मृत्यु हो गई। उस समय ब्रह्मणी ने बहुत दुखी होकर भी अपने पुत्र का पालन किया और गणेश चतुर्थी का व्रत करने लगी। एक दिन ब्रह्मणी का पुत्र भगवान गणेश की प्रतिमा को लेकर खेलने के लिए निकल गया। वहाँ एक दुष्ट कुम्हार ने बालक को आवा में रखकर आग लगा दी। जब बालक घर वापस नहीं पहुंचा तो ब्रह्मणी बहुत चिंतित हो गई और भगवान गणेश से अपने पुत्र के लिए प्रार्थना करने में लग गई। ब्रह्मणी ने कहा, अनाथों के नाथ मेरी रक्षा कीजिए, मैं आपके शरण में आई हूँ। ऐसा कहकर वह पूरी रात्रि विलाप कर रही थी। प्रातःकाल कुम्हार अपने पके हुए बर्तनों को देखने के लिए पहुंचा तो पाया कि बालक वैसा ही और आवा में जगह तक जल भर आया है। उसे देखकर कुम्हार चिंतित हो गया और उसने राजा के पास जाकर सारी बात बताई। कुम्हार ने कहा, मुझसे महाराज अनर्थ हो गया, मैंने अनाथ कर दिया, मैं दंड का भागी हूँ, मुझे दंडित मृत्यु दंड मिलना चाहिए। मैंने अपनी कन्या के विवाह के लिए बर्तनों को आवा लगाया था लेकिन बर्तन ना पके। तब मुझे एक जानकर ने टोटका बताया कि बालक की बलि देने से आवा पक जाएगा। मैंने उस बालक की बलि ली लेकिन वह बालक खेल रहा है और आवा में जल भर आया। तभी वहां ब्राह्मणियां पहुंची और अपने बालक को कलेजे से लगा लिया। राजा हरिश्चंद्र ने उस ब्राह्मणी से सवाल किया, आखिर ऐसा क्या चमत्कार हुआ? तुम ऐसा कौन सा तप व्रत करती हो अथवा ऐसी कौन सी विधि है जिससे ये चमत्कार संभव हुआ? ब्रह्मणी ने उत्तर दिया, महाराज मुझे कोई विधि नहीं मालूम और ना ही मैं कोई तप जानती हूँ। मैं केवल संकट गणेश नामक चौथ का व्रत करती हूँ। इसी व्रत के प्रभाव से मेरा पुत्र कुशल पूर्वक है। मान्यता है कि संकट चौथ व्रत के दिन इस कथा का पाठ करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो सकती हैं और संतान के सुख की प्राप्ति होती है। तो प्रेम से बोलिए गणपति बप्पा मोरया। आशा है कि संकष्टी चतुर्थी की यह पावन कथा आपके जीवन के सभी विघ्नों को हर लेगी। भगवान गणेश आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आपको आज की यह कथा और जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें ताकि वे भी पुण्य के भागी बन सकें और हमारे परिवार का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली चतुर्थी पर फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। और हाँ, साथ ही हमें ये श्लोक का भी ध्यान करना है जो है, वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्न कुरु मे देव सर्वदा।
हे प्रभु, जैसे आपने इस कथा के माध्यम से सबका कल्याण किया, वैसे ही अपने भक्तों के सभी कार्य निर्विघ्न पूरा करना। ऐसी हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। दोस्तों, कमेंट में ओम गणपतये नमः, ओम गणपते नमः लिखना ना भूलें। आपकी एक छोटी सी प्रतिक्रिया हमारे और भी बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा देती है। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राधे राधे। आप इस बार व्रत का किस मनोकामना के लिए रख रहे हैं और ये भी कमेंट में आप ज़रूर बताएं। अगली वीडियो में हम जानेंगे कि चंद्रोदय का सही समय और पूजा की थाली कैसे तैयार करें।